इतिहास के पन्नों में टीपू के नाम पर भले ही विवाद चला आ रहा है, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना नामुमकिन है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनागरी में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फातेह अली खान साहब है। उनके पिता का नाम हैदर अली था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान ने काफी कम उम्र से अपने पिता से युद्ध एवं राजनीतिक सीखना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान ने 15 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अपने पिता हैदर अली के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है कि वो अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे और तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने तेजी से तलवार से शेर को मार दिया था, इसीलिए उनको शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में नए सिक्के और कैलेंडर चलाए, साथ ही कई हथियारों के आविष्कार भी किए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। उन्होंने ही दुनिया का पहला रॉकेट बनाया था। टीपू सुल्तान के लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट से अंग्रेज घबराते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं और कल्पनाओं को उड़ान दी। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे गए हैं। टीपू सुल्तान ने अपने इन हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल करके कई जंग में जीत हासिल की। टीपू ने फ्रांसीसी के प्रति अपनी निष्ठा कायम कर रखी। टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब के सदस्य भी थे। उन्होंने टीपू सुल्तान के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे कई सहयोगियों की सहायता कर उनका भरोसा जीता। टीपू सुल्तान की तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई, जो कि चौथा एंग्लो मैसूर की जंग थी, 4 मई सन 1799 को उनकी मृत्यु मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम शहर में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर टीपू सुल्तान को धोखा देते हुए उनकी हत्या कर दी और मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। उनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर, जिसे आज के समय में हम कर्नाटक कहते हैं, उनको वहां दफन किया गया। इसी के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे शहीद हो गए। शहीद होने के बाद उनकी तलवार और मिसाइल अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था। टीपू के शहीद होने के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेज